लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसा रोहित भाई ने अपने जीवन की गवाही को दिया है प्यारो, याद रखना धन्य है जो मेरे कारण सताए जाते हैं, प्रभु ने ये कहा है, हालेलुया। अभी मैसेज आया था कि एक पास्टर जयचंद डोंगरे हैं, उनके यहाँ कुछ विरोधियों ने विरोध किया है और इसलिए हमको बोला जाता है, पास्टर्स जो ग्रुप है, बोला जाता है कि आपको बार बार मैसेज देखते रहना है, मोबाइल खोल खोल कर देखते रहना है ना। कुछ लोग सोचेंगे पास्टर जी क्या मोबाइल देखते रहते हैं, नहीं, परंतु अलर्ट किया गया है, कोई भी खबर मिलता है आपको देखना। कभी मैं पहले क्या करता था, मोबाइल को साइलेंट करके बिल्कुल शुरू से आखिरी में देखता था, फिर मैं, है ना, और उस समय जब आखिरी में देखा ना, मुझे पता नहीं था, कुछ लोग फोन करें, चरोदा में उस समय अटैक हुआ था, है ना, बाद में मेरे को पता चला कि ऐसे हुआ, फोन जब आया। सो प्यारो, अलर्ट होने के लिए कहा जाता है। और कल परसों से लगातार ये मैसेज मुझे मिल रहा था ग्रुप में कि माहौल कुछ खराब चल रहा है और आज के संडे में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, ये सूचना पहले से दी जा चुकी थी और ये होना ही था, और किसके साथ होगा ये पता नहीं, हालेलुया। और ये हर किसी के साथ कभी ना कभी होना है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे डर करके हमें चुप नहीं रहना, हालेलुया। कोई बात नहीं, धन्य है जो मेरे कारण सताए जाते हैं प्यारो, हालेलुया। धन्य है रोहित भाई, धन्य है जितने भी लोग सताए जाते हैं प्यारो, वो लोग धन्य हैं, हालेलुया। उनका वीजा लग गया है, कहाँ के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका डायरेक्ट है प्यारो, उनको एजेंट की जरूरत नहीं है, उनको कोई और जरूरत नहीं है, उनका स्वर्ग का ठिकाना डायरेक्ट लगा दिया गया, हालेलुया। उनको इनाम मिल गया, जितने भी लोग जो समाज में घसीटे गए हैं, बीच में उनको खड़ा कर दिया गया है, समाज के बीच में, अधिकारियों के बीच में प्यारो, उनको वो इनाम मिल गया है। इसलिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि निश्चय प्यारो उसका प्रतिफल देने वाला प्रभु है, वो बेकार कभी भी आपके जीवन में नहीं जाने वाला है। आप धन्य लोग हैं, मतलब ये सौभाग्य, अपॉर्चुनिटी प्रभु ने क्या किया, आपको दिया है, ये मौका प्रभु ने आपको दिया है कि नहीं। चेले जब एक मार खाए थे ना, तो वो नाचते हुए आ रहे थे यीशु मसीह के पास, प्रभु हम आशीषित हो गए, तेरे नाम से हम क्या कहें, मार खाए, हालेलुया। प्यारो, मार खाना बड़ा कठिन बात है, दर्द तो होगा, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्यारो उसके बाद जो आपके अंदर एक सुकून मिलेगा ना। रोहित भाई से मेरी बात हुई और रोहित भाई ने एक बात बताया कि भैया जब ये लोग समाज में लेके गए, मेरे से बातें करी, बहुत सारी बातें करी, उसके बाद जब मैं घर आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीजें निकल गई हैं, मुझे हल्का लग रहा है। एक बोझ मेरे जीवन में था और आज मुझे क्या लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हालेलुया। हो सकता है अब तक वो चीज का मन में था कि कभी न कभी मुझे सामना करना है, परंतु अभी उनको क्या लग रहा है, एकदम फ्री लग रहा है, हालेलुया। अब वो आप किसी चीज का उनको अब डर नहीं है प्यारो, हालेलुया। क्योंकि किसी के जीवन से अगर डर खत्म हो जाता है ना, तो निश्चिंत हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु ने डर की आत्मा नहीं दी, परंतु संयम और सामर्थ्य की आत्मा क्या किया है, हालेलुया। युद्ध का एक चिन्ह है, एक सूचक है प्यारो। मैं कहना चाहता हूं, संसार में युद्ध तो जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, देश पर देश चढ़ाई करेंगे, परंतु प्यारो ऑलरेडी जो हमारा जीवन है, हम जो हैं विश्वासी हैं, ऑलरेडी हम लोग एक आत्मिक युद्ध में, न दिन बताया, न समय बताया, न तारीख बताया प्यारो। मान लीजिए कि यीशु मसीह वो कब आएगा मालूम नहीं, परंतु हम एक अंदाजा लगाएं तो प्यारो, अगर प्रभु यीशु मसीह कभी भी आज आता है, हो सकता है प्यारो हम चर्च में बैठे हैं, हम हर दिन तो चर्च में आकर नहीं बैठते हैं, हम लोग 2 घंटा चर्च में रहते, 3 घंटा चर्च में रहते, तो बहुत धर्मी होते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ इतना कूदते हैं, इतना उछलते हैं, कुर्सी भी टूट जाएगा पता नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्यारो मान लीजिए यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हो सकता है आप लोग पार्लर में बैठे हैं, हालेलुया, और आपका मेकअप चल रहा है, यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे बेटा तू यही रहना, मेकअप जिंदगी भर करते रहना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए प्यारो हम लोग कहीं काम में बिजी हैं, ऑफिस में हैं, प्यारो याद रखिएगा हम तो घर भी नहीं आ पाएंगे अपने लोगों से मिलने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हम एक सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो क्या बोलेगा, बेटा तू यही देख, क्या परिस्थिति होगा, तुझे मैं लेने वाला नहीं, हालेलुया। इसलिए बात ये कि हम कल्पना करें जब प्रभु आएगा तो हम क्या करते होंगे उस समय, क्या हम दुआ में होंगे, क्या हम गीत गाते होंगे, क्या हम आराधना करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि बैठ के चुगली करें किसी का, अरे वो तो ऐसा, वो तो ऐसा।
सोचने वाली बात है प्यारो, उस समय परिस्थिति क्या होगी, क्या हम प्रभु के साथ जाएंगे, ये विचार करने वाली बात है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि संडे के दिन प्रभु 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी बीच में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर आत्मा में कूदते होंगे और प्रभु खुश हो जाएगा, वाह क्या कलीसिया है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे तो लगा संडे को तो नहीं आएगा पक्का, क्यों मालूम है? संडे को सारे प्रभु के लोग ईसाई लोग चर्च में रहते हैं। हालेलुया। नहीं तो सब लोग को चर्च लेना पड़ेगा, फिर नहीं सब लोग को स्वर्ग में जगह भी नहीं पूरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु अनुग्रह करे प्यारो हमारे जीवन में। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, अनवरत हम क्या हैं, आत्मिक युद्ध में कंटिन्यू हम लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करे प्यारो कि हमको लड़ाई में हमको जीतना है। इब्रानियों 12 का 4 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 12 का 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, मैंने बताया कि जब हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? आज अलग अलग देश जो युद्ध कर रहे हैं ना, बम फेंक रहे हैं, बारूद फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं, एटम बॉम्ब फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं। लेकिन प्यारो, हमारी लड़ाई जो है ना आंतरिक है, एक अदृश्य लड़ाई है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है। एक अदृश्य लड़ाई में हम सब सम्मिलित हैं। और वचन कहता है प्यारो, हमको किससे लड़ना है? हमको किससे लड़ना है? यहां क्या पढ़ा हमने? हमारी लड़ाई पाप से है। लिखा है, क्या लिखा है? तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखिए वचन कहता है प्यारो, हमारी लड़ाई पाप से है। क्या हमने पाप पर क्या पाया है? जय पाया है। क्या हमने पाप पर जय पाया है? वचन कहता है कि अब हम शारीरिक नहीं कि शरीर के अनुसार क्या करें, दिन काटें। हमारा अधिकार, प्रभु का अधिकार हमारे जीवन पर है। सो प्यारो, वचन कहता है कि हमको पाप से लड़ाई करना है। आज तो लोग देश पर देश लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, हाँ उस दिन मैं मानूंगा कि कोई ऐसा मिसाइल बन जाएगा कि वो मिसाइल क्या करे, पाप को बना है क्या? ऐसा मिसाइल नहीं बना है ना? रूस के पास 5000 से ऊपर मिसाइल है, इतना ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल उसके पास है। उसके बाद अमेरिका में 4000 कुछ होगा। हालेलुया, इतने हजार मिसाइल है प्यारो, लेकिन ये मिसाइल जो हैं पाप को नाश नहीं कर सकते। हमारा युद्ध किससे है प्यारो? पाप से है। हमें अपने जीवन में पाप को अवसर नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने पाप पर जय पाया है? क्योंकि वचन कहता है इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे, जीत नहीं पाएंगे। क्या हमारे जीवन में पाप कार्य करता है? क्या हमने पाप पर जय पाया है? क्या पाप से हम दूर रहते हैं? क्या पाप और बुराई से अलग रहते हैं? क्या हम पाप के सामने हार गए हैं या पाप को हम हराना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाप के गुलाम हैं। प्रभु ऐसा करे प्यारो ताकि हम पाप पर, वहां पर एक बात लिखा है कि तुमने पाप से ऐसा सामना नहीं किया कि तुम्हारा क्या बहा हो। पौलुस कहता है प्यारो, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं और क्या करता हूं? बस में लाता हूं। ऐसा नहीं है जैसा दुनिया के लोग करते हैं कि आपको छुरी चलाना है, आपको चाकू चलाना है, लहू बहाना है और आपका पाप क्षमा हो जाएगा। नो, एक बार उस मेमने ने क्या कर दिया? लहू को बहा दिया है प्यारो। हालेलुया। परंतु हमको पाप पर क्या पाना है? जय पाना है। हमारी लड़ाई पाप से है। क्या हमने पाप पर जय पाया है? दूसरी बात, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। कौन सा अभिलाषा? सांसारिक अभिलाषा। शरीर की अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से आपको मुझे क्या करना है? जय पाने के बारे में प्रभु का वचन कहता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड
प्यारो, ये तीनों चीजों के द्वारा हमारे जीवन में बर्बादी आती है, नाश हमको शैतान कर देता है। इसलिए वचन बता रहा है हमारी जो लड़ाई है ना, वो हमारे संसारिक और शरीर के अभिलाषाओं के साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करे प्यारो, हम पर प्रभु दया करे, ताकि इस शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर हम क्या करें, जय को पाने पाए। मोबाइल बंद करें, हम जय को पाने वाले व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड। प्यारो, क्या हम अभिलाषा में टूट जाते हैं? क्या अभिलाषाओं में हम फंस जाते हैं? प्रभु ऐसा अनुग्रह करे प्यारो, ताकि हर एक वचन कहता है कि प्यारो हमें शरीर के कामों को उतार फेंकना है, लिखा वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे अभिलाषाओं को हमें दूर कर देना है। वचन कहता है संसार और अभिलाषाएं क्या हो जाएंगे, एक दिन मिटा दी जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर में बना हुआ है वो सर्वदा बना रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारी जो लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है प्यारो, शरीर के और संसार के अभिलाषाओं के साथ है। हालेलुया। हमें इन अभिलाषाओं में फंसने की कोई बात नहीं है, हमें इसमें नहीं पड़ना है। 1 कुरिन्थियों 9:27 क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए प्यारो, वचन कहता औरों को प्रचार करके निकम्मा ठहरूं। ये केवल पास्टर के लिए लिखा नहीं है, हर एक के लिए। हम भी ना यहाँ प्रचार नहीं करते, परंतु बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। वचन कहता है प्यारो, हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं, बड़ी बड़ी बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम अपने बच्चों के जीवन में देखें, अपने परिवार में देखें, क्या हमारे बच्चे सही मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जितने जवान शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने माँ बाप को तैयार करें। हालेलुया, अपनी इच्छा को जाहिर करें। हालेलुया, ताकि आप संसार के अभिलाषाओं से क्या हो जाएं, बचाए जाएं, आपको शैतान भटकाने न पाए, आप बुरे मार्ग में न चलने पाए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आपके जीवन को नष्ट न करने पाए। हालेलुया। आपका जो कनेक्शन है दूसरों के साथ, जो मोबाइल के द्वारा, दुनिया भर की चीजों के द्वारा, आप उन सारी चीजों से अलग हो जाएं। इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये आपके जीवन के लिए नुकसान है प्यारो। आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आप समय रहते क्या हो जाएं, सतर्क रहें, सावधान हो जाएं। और आप यदि विवाह के योग्य हो गए हैं तो आप अपनी मर्जी को, अर्थात आप उसके जो परिवार आपके लिए चिंता कर रहे हैं प्यारो, मैं जानता हूं हर एक माँ बाप चिंता करते हैं जब समय आ जाता है, बोलने वाली कोई बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हर एक जवान अलर्ट हो जाए, सही मार्ग में चलें, दोस्ती यारी के साथ, दुनियावी बातों के साथ अलग हो जाएं, संसार के मित्रता से अलग हो जाएं, आप प्रभु के लोगों के बीच में आ जाएं और तमाम प्रकार के अभिलाषाओं से अपने आप को क्या करें, बचा कर रखें, नहीं तो बाद में आपके जीवन में बहुत कष्ट आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप के साथ हमारी लड़ाई है और शरीर और संसार के अभिलाषाओं के साथ भी हमारी क्या है, लड़ाई है। 1 यूहन्ना 5:4 पढ़िए। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:4। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और चीज है जिस पर हमको, हमारी लड़ाई है और हमको जय पाना है। कौन है? ये संसार है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हम इस संसार के नहीं है। हमारी दुनिया अलग है, हमारा संसार अलग है, हमारा राज्य अलग है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारी लड़ाई इस संसार से है, क्योंकि ये संसार हमको ग्रहण नहीं करता, संसार हमको रिसीव नहीं करता। इसलिए आज के बाद संसार और संसार के लोगों से उम्मीद करना क्या करें, छोड़ दें। संसार के साथ लगाव रखना छोड़ दें आप, क्योंकि आपकी लड़ाई किससे है? संसार से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें इस संसार पर जय को पाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफिसियों 6:12। इफिसियों 6:12 क्या कहता प्रभु का वचन? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए वचन कहता है हमारा मलयुद्ध किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से नहीं है। लहू मांस मतलब मनुष्य। हमारा मलयुद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं अर्थात मनुष्य से नहीं है, परंतु प्यारो वचन कहता है हमारा युद्ध किससे है? किससे? क्या लिखा है? परंतु प्रधानों से। परंतु प्रधानों से। देखिए एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारा युद्ध पहले शैतान से है ना? किससे है? शैतान से है कि नहीं? वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है प्यारो हमारा लड़ाई, वचन कहता है पतरस किताब में कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हमारा शैतान क्या है? विरोधी है शैतान। और हमको शैतान पर क्या करना है? जय को पाना। मैंने बताया पाप से लड़ना है, अभिलाषाओं से लड़ना है, इस संसार से हमको लड़ना है और शैतान से हमको क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया। पांचवी बात प्रधानों से लिखा हुआ है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? प्रधानों से है। प्रधानों से है ना? गांव में बहुत सारे मुखिया लोग होते हैं, है ना रोहित भाई? किससे लड़ाई है? प्रधानों से। यही चीज है जो बहुत सारे गांव में लीडर्स बने हैं, समाज के अगुवे बने हैं। हमारी लड़ाई क्या है? उनसे है। अधिकारियों के विरुद्ध क्या करना? हमको लड़ना है। अधिकारी भी हमारे क्या हैं? विरुद्ध हैं। वचन कहता है। हालेलुया। बहुत से अधिकारी प्यारो हमारी हेल्प नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। याद रखिएगा वचन कहता है प्यारो वो भी हमारे अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन प्यारो हमको उनके खिलाफ भी हमको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। लड़ने मतलब संघर्ष करना उनसे। हालेलुया। उनका सामना करना है, स्थिर रहना है प्यारो। हालेलुया। कोई हमारी हेल्प करे चाहे ना करे, हमारी मदद करे चाहे ना करे, क्योंकि वचन में साफ साफ बता दिया है कि उनके खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है। वो तुम्हारी साथ नहीं देंगे, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो तुम्हारे लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। तुमको फिर भी क्या करना है? संघर्ष करना है। एक और बात लिखा, सातवीं बात, हाकिमों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हालेलुया। लिखा है दानियल के बारे में, जो दानियल के बारे में लिखा है, उसने नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? ऐलान किया कि तुमको क्या करना है? इस मूर्त के सामने दंडवत करना है, प्रणाम करना है। हालेलुया। जबरदस्ती है ना? जबरदस्ती। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना? उनके सामने आपको झुकना है। हाकिम भी हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते प्यारो, लेकिन वचन कहता है सद्रक मिशक अबेदनगो और दानियल भी हम पाते हैं प्यारो, उनके जीवन में हम पाते हैं प्यारो, उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उनको आग के झील में डाला गया, दानियल को सिंहों के मान में डाला गया प्यारो। लेकिन हम पाते हैं कि प्रभु ने उनको क्या कर लिया? छुड़ाया। प्रभु ने उनको बचाया उनके हाथों से प्यारो। हमारी लड़ाई उन हाकिमों के विरुद्ध में भी है, आत्मिक सेनाओं से भी हमारी लड़ाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई प्यारो अधोलोक से भी है, हमारी लड़ाई नरक से है प्यारो। कोई भी अधोलोक में नरक में न जाने पाए। हमें संघर्ष करना है, हमें युद्ध करना है, हमें लड़ाई करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम पर अनुग्रह करे प्यारो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी आयत हमारे पास है प्यारो पढ़ने के लिए, परंतु हमारे पास वक्त नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 28 वचन क्या कहता है? उत्पत्ति 32 उसका 28 वचन। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। उत्पत्ति 32 उसका 28 वचन पढ़िएगा। हाँ हाँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा है? याकूब के बारे में लिखा है। याकूब ने किससे लड़ाई की? परमेश्वर से। यहां पर साफ साफ वचन कहता है उसने परमेश्वर और मनुष्य के साथ उसने लड़ाई करके क्या किया? क्या किया? सब बोलेंगे? उसने जय को पाया है, उसने जीत को हासिल किया है प्यारो। इन सारी चीजों से तो हमको लड़ना ही है, लेकिन एक और चीज है, हमको परमेश्वर से भी क्या करना है? लड़ना है। लड़ना मतलब ये लड़ना वो लड़ना नहीं है, ये लड़ना है हक जताना, एक अपनापन। जो एक बच्चा, बेटा, एक छोटा लड़का अपने पिता से क्या करता है? अपना हक जताता है। जबरदस्ती करना,
किसी बात के लिए, किसी डिमांड के लिए, आवश्यकताओं के लिए, अपने जरूरतों के लिए, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को तैयार करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, जिस दिन हम परमेश्वर को मना लेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर को जीत लेंगे ना, हमें किसी और के सामने हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में मान जाएगा, परमेश्वर, याद रखना, याकूब के जीवन में, याकूब ने जब तक परमेश्वर को नहीं मनाया प्यारो, वो तब तक हिम्मत नहीं आ रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, याद रखिएगा, सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को जीत लेंगे प्यारो, हमको शैतान से और दुनियावी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हम पाते हैं याकूब ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर जय पाया। जय पाया मतलब अपनी बात को उसने क्या कर लिया, मनवा लिया प्यारो। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से लड़ाई करते हैं? क्या हम परमेश्वर से अपनापन प्रकट करते हैं? क्या हम परमेश्वर से जबरदस्ती करते हैं? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर जब तक आप मुझे ये नहीं देंगे तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको मैं त्यागने वाला नहीं। जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको आपसे अलग नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके नाम को लेना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, होशे की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन क्या कहता है। होशे 12, 3 और 4 वचन। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बात की। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, जो इस वचन को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है। मैंने पहले भी तो बता दिया था, जो वचन हमने पढ़ा है उत्पत्ति में से, वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर से जीता, उसने परमेश्वर के दूत से जीता। परंतु यहाँ पर एक जीतने का जो रहस्य है उसके बारे में लिखा है, जीतने का जो नुस्खा है ना, नुस्खा है, जीतने का जो रहस्य है, जीतने का जो पॉइंट है उसके बारे में लिखा है। याकूब कैसे जीता? उसने इतना रोया, वो इतना गिड़गिड़ाने लगा, इतना बिलखने लगा प्यारो, कि परमेश्वर उसके ऊपर तरस खाने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना भी प्यारो इतनी रोई कि परमेश्वर उसको आशीषित करने पर मजबूर हो गया। हालेलुया, उसको संतान देने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया प्यारो। हम पाते निनिवे के शहर के लोगों ने क्या किया, पश्चाताप किया और आंसू बहा राख पर बैठकर टाट उठकर उपवास और प्रार्थना किया प्यारो। तब परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया प्यारो। हमारी लड़ाई, हमारा अधिकार और हमारे परमेश्वर के साथ हमें अपने प्रेम को प्रकट करना है प्यारो। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई, और यदि हम आशीषित होना चाहते हैं प्यारो, हमें परमेश्वर के साथ जिद करना है, परमेश्वर के साथ बातें करना है। और जब हम ऐसे ही एक प्यार की लड़ाई को हम परमेश्वर के साथ करेंगे प्यारो, परमेश्वर में क्या करेगा, आशीषित करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 12 और 13 वचन क्या कहता है। 13 वचन पढ़ दीजिएगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम पाते हैं प्यारो, वचन कहता है कि सारी बातों में तुम स्थिर रह सको। हालेलुया, सारे हथियार को बांध लो। हम पाते हैं याकूब के बारे में, याकूब अपने जीवन में ना बहुत धोखा देने वाला व्यक्ति था। अपने भाई को उसने क्या किया, धोखा दिया। अपने पिता को उसने क्या किया, धोखा दिया। और उसने पहले उठे के अधिकार को उसने ले लिया, है ना। वहां से डर के मारे वो निकल गया, अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ निकल गया। हम पाते हैं। और उसके बाद प्यारो, जब परमेश्वर के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, उसका आमना सामना हुआ, हम पाते हैं प्यारो, जब प्रभु ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा तेरा नाम ठीक है, नाम बदल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा नाम आज के बाद क्या होगा, इस्राएल होगा। हालेलुया, तेरा नाम इस्राएल होगा। उसके बाद उसने आशीष को पाया। हालेलुया, अपने मामा के यहाँ था प्यारो। हालेलुया, लेकिन हम पाते हैं इतना धोखा देने वाला, इतना लोगों को ठगने वाला, लूटने वाला प्यारो, हम पाते हैं जब परमेश्वर के साथ उसका सामना हुआ, परमेश्वर को जब उसने जीत लिया प्यारो, हम पाते हैं जब अपने मामा के यहाँ गया, उसने मेहनत किया। हालेलुया, उसके मामा की 2 बेटियां थी। हालेलुया, और वो एक से क्या करता था, प्रेम करता था। हालेलुया,
हमारे पास समय नहीं कि हम वचन को पढ़ाएं प्यारो, सारी बात हमको मालूम है, परंतु मैं कहना चाहता हूं जिससे वो प्रेम करता था उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन हम पाते हैं बाद में जिससे प्रेम करता था शादी करना चाहता था, बाद में उसके मामा ने उसी को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। उसको बाद में पता चला, हालेलुया, शादी के बाद, अरे ये तो वो नहीं है जिससे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्यारो जो मैं कहना चाहता हूं, इसका कहने का मतलब यह है प्यारो, इतना धोखा देने वाला, लूटने वाला, ठगने वाला हम पाते हैं वो याकूब अपने जीवन में मामा ने उसको धोखा दिया, लेकिन मजाल है कि याकूब अपने मामा को एक शब्द बोल दे प्यारो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना लड़ने वाला, इतना झूठ बोलने वाला प्यारो, उसके जीवन को प्रभु ने ऐसा बदल दिया कि एक्स्ट्रा वो मेहनत करने को, कितना साल मेहनत किया और एक्स्ट्रा 7 साल और मेहनत किया प्यारो, हालेलुया, प्राप्त करने के लिए। परंतु मजाल उसके जीवन में क्रोध हो जाए वो, हालेलुया। नम्रता और दीनता आ गया प्यारो, जब परमेश्वर को उसने जीत लिया प्यारो, उसके जीवन में एक बदलाव आ गया और हम पाते हैं कि आके वो खराई और ईमानदारी के साथ एक लाइफ को जीने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। इसलिए प्यारो हमें परमेश्वर के साथ लड़ना है या अपना अधिकार को जताना है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे और उसके बाद हम प्रभु की मेज में जाएंगे। मरकुस 5 अध्याय उसका 5 वचन क्या कहता है? वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखिए इस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा है और सेना नामक दुष्टात्मा है, हजारों दुष्टात्मा उसके अंदर में है और ये व्यक्ति कब्रों में रहता है, जंगलों में रहता है और पत्थरों से अपने आप को क्या करता है, घायल करता है। यारो बाइबल बताती है कि जब याकूब के जीवन को प्रभु ने बदला, फिर उसके बाद उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को दोष उसने नहीं लगाया, किसी को उसने धोखा नहीं दिया है प्यारो। हालेलुया। हम सब कलीसिया क्या हैं? प्रभु के क्या हैं? हम देह हैं। हालेलुया। क्या है? देह है ना। प्रभु हमारा क्या है? सिर है। हालेलुया। और हम क्या हैं? देह हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके देह हैं और देह को प्यारो एक साथ होना चाहिए, हर एक को वो फील होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में तकलीफ है, तो पूरे बॉडी को क्या होना चाहिए, शरीर को क्या होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। फिर याकूब ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, परंतु यहां पर हम पाते हैं जिसके अंदर सेना नामक दुष्ट आत्मा थी, ये अपने आप को क्या करता है, पत्थरों से घायल करता है। मतलब अगर आप किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं तो आप किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं। हालेलुया। और ये सेना नामक दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, अपने आप को क्यों मारता था? क्योंकि उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम एक स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। हालेलुया। और हमारी लड़ाई किससे है? पाप से है। हमारी लड़ाई किससे है? संसार के और शरीर के अभिलाषाओं के साथ है। संसार के साथ हमारी लड़ाई है, शैतान के साथ है, प्रधानों के साथ है, अधिकारियों के साथ है, हाकिमों के साथ है, आत्मिक सेना से है, नरक और अधोलोक से है। और हमारी लड़ाई सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ हमारी लड़ाई है प्यारो। हालेलुया। इसलिए इन सारी चीजों के अलावा हम परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को हक जताने की कोशिश करें। अगर हम प्यारो परमेश्वर को जीत लेंगे तो हम सारी चीजों को ऑलरेडी हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने जीवनों को प्यारो प्रभु के हाथों में समर्पित करने पाए। हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक आत्मिक युद्ध में हूं, एक आत्मिक युद्ध में सम्मिलित हूं। प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें ताकि पाप का प्रभुता मेरे जीवन पर न होने पाए, संसार के अभिलाषाओं की प्रभुता मेरे जीवन पर न होने पाए, शैतान का अधिकार मेरे जीवन पर न होने पाए। हालेलुया। हमें इन सारी चीजों से लड़ना है, इन सारी चीजों के विरुद्ध खड़ा होना है, हमको जीतना है प्यारो। क्योंकि वचन कहता है ये वो कलीसिया है जिसको प्रभु ने निर्माण किया है, जिसको प्रभु ने बनाया है।
और बाइबल बताती है अधोलोक के फाटक भी इस कलीसिया में प्रबल नहीं होंगे प्यारो। हालेलुया। ये कलीसिया स्थिर होगा, ये कलीसिया मजबूत होगा, ये कलीसिया बढ़ेगा और कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती है प्यारो। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के योग्य जीवन जीना है और सब बातों के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद।